नमस्कार, मैं हूं संदीप के पांडे और स्वागत करता हूं आप लोगों का द ट्रायल में। 1962 से लेकर गलवान तक भारत और चीन के बीच संबंधों में कई बार तल्खी, बॉर्डर पे झड़प और डिप्लोमेसी में ठंडापन देखा गया। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब एक ही वर्ष के भीतर डिप्लोमेसी बंद हो गई, सीमा पर झड़प भी हुई और संबंध सबसे बदतर हालात में पहुंच गए। एक साल के भीतर हुई इन तीन बड़ी घटनाओं के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे हर मोर्चे पर चीन की फजीयत हुई। क्या आप जानते हैं कि वो साल कौन सा था और क्या कुछ घटा उस एक ऐतिहासिक साल के भीतर? तो चलिए उसी सफर पे चलते हैं। 1962 की जंग से करीब 5 साल बाद यानी 4 जून 1967 की सुबह बीजिंग और नई दिल्ली के लिए सामान्य नहीं थी। चीन में तैनात भारतीय दूतावास के अधिकारी कृष्णन रघुनाथ और पी विजय घूमने फिरने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो लोग कुछ पुराने मंदिरों को देख रुक गए और उत्सुकतावश तस्वीरें खींचने लगे। वहां मौजूद चीनी सुरक्षा कर्मियों ने सैनिक इलाके की तस्वीरें खींचने के आरोप में दोनों भारतीय अधिकारियों को पकड़ लिया। इस खबर के मिलने के बाद नई दिल्ली में हलचल बढ़ गई। मामले को कूटनीतिक ढंग से निपटाने के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 13 दिन बाद यानी 13 जून को हजारों लोगों के सामने रघुनाथ और पी विजय पर मुकदमा चला। उन लोगों पर जासूसी का आरोप लगा और उन्हें चीन छोड़ने का आदेश दिया गया। चीन ने इसके बाद अपना असली रंग दिखाया। अदालत के आदेश के बाद भारत के दोनों राजनयिकों को 14 जून की सुबह पीकिंग के एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां चीनी गार्ड्स ने इनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, इन्हें अलग अलग तरह से अपमानित करने की कोशिश हुई। ये सारी हरकतें मीडिया के सामने की गईं, जिसका मकसद था भारत के मनोबल को नीचे गिराना। ये खबरें जब भारत पहुंची तो गुस्से की लहर फैल गई। भारत सरकार ने पहले तो चीन की हरकत को वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया और तुरंत नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के तत्कालीन प्रथम सचिव चेन लू चीह पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को छीन लिया। चीन ने भारतीय अधिकारियों पर केस चलाया था, लेकिन भारत ने बिना केस चलाए चेन लू चीह समेत एक और चीनी राजनयिक सी चेंग हाओ को तत्काल देश छोड़ने का हुक्म सुना दिया। भारत सरकार की तत्काल कार्रवाई से चीन भौचक्का रह गया। इधर भारतीय अधिकारियों के साथ हुए बदसलूकी की बात से भारत में गुस्सा भड़का हुआ था। नाराज लोगों का एक समूह चीनी दूतावास को घेर लेता है और दूतावास का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। चीनी झंडे को फाड़ दिया गया, दूतावास में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इस हमले में चीनी दूतावास के कई लोग घायल भी हो गए। चीन को भारत के इस रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दरअसल 3 साल पहले ही यानी 1964 में चीन ने प्रोजेक्ट 596 को अंजाम दिया था। प्रोजेक्ट 596 यानी चीन का पहला परमाणु परीक्षण, जिसके बाद चीन दुनिया का 5वां न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इसलिए चीन को यह मुगालता था कि भारत इस मामले में चुप रह जाएगा और चीन जो कुछ भी कर रहा है उसे चुपचाप सह लेगा। लेकिन चीनी दूतावास पर हुए घटनाक्रम ने चीन के अहम पर चोट दी थी। बौखलाई चीनी सरकार ने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास को नोटिस भेजकर कहा कि वो उनके सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। कुछ ही समय बाद भारतीय अधिकारी राम साठे के घर के बाहर चीनी लोग पहुंच गए। इन चीनी लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। राम साठे के घर में तोड़फोड़ भी की गई। भारतीय दूतावास को भी घेर लिया गया। भारतीय दूतावास के अंदर उस वक्त मौजूद कर्मचारियों में, जिनमें पुरुष, महिला, बच्चे शामिल थे, उन्हें एक तरह से बंधक बना लिया गया। यहां तक कि उनके खाने पीने की चीजों की सप्लाई भी रोक दी गई। चीन की सरकार को लगा कि ऐसे कदम से भारत बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे की रणनीति पर काम कर रही थी। भारत ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी। अब चीनी राजनयिक भी बंधक जैसे थे। इसके बाद भारत ने चीन को संदेश भिजवाया कि अगर 24 घंटे के अंदर भारतीय दूतावास का घेराव नहीं हटाया गया तो भारत भी चीनी दूतावास के साथ वही व्यवहार करेगा। जब चीन ने भारतीय अधिकारियों के साथ बदसलूकी की तो भारत में चीनी दूतावास पर हमला हुआ। जब चीन में भारतीय अधिकारियों को भीड़ ने बंधक बनाया तो भारत ने चीनी दूतावास के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए। भारत के इस एग्रेसिव अप्रोच को देख चीन के सुर नरम पड़ने लगे। उसने अपने घायल कर्मचारियों को वापस चीन ले जाने की बात कहकर अपना विमान भेजने की बात कही।
भारतीय सरकार ने भी शर्त रखी कि वो भी अपना विमान भेजकर अपने लोगों को वापस लाएगा। चीन ने भारत की शर्त नहीं मानी और कुछ दिनों बाद भारत को संदेश दिया कि उनका जहाज भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है। भारत ने चीन से साफ कहा कि जब उसने भारतीय विमानों को बीजिंग में लैंडिंग की अनुमति नहीं दी तो भारत भी अनुमति नहीं देगा। भारतीय वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया कि चीनी विमान अगर भारत में घुसने की कोशिश करें तो उसे जबरदस्ती आसपास के नजदीकी एयरपोर्ट पर उतार दिया जाए और दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जाए। नई दिल्ली और चीन के बीच जंग जैसे हालात बन चुके थे, तनाव चरम पर था, लेकिन भारत के रुख को देखते हुए चीन ने अपना विमान भेजा ही नहीं, बल्कि उसने एक चाल चली। चीन ने दिल्ली से नेपाल जाने वाली फ्लाइट से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने की प्लानिंग की, लेकिन भारत को इसके बारे में पता चल गया था। जैसे ही चीनी अधिकारी हवाई अड्डे पहुंचे तो इंटरनेशनल कानून के चलते जिस अधिकारी को देश छोड़ने का हुक्म दिया गया था उसे तो प्लेन में चढ़ने दिया गया, लेकिन चेन लुची को एयरपोर्ट पर पुलिस वालों के बीच परेड कराया गया। साथ ही इस परेड की तस्वीरें देश और विदेश की मीडिया को भी भेजा गया। भारत का मैसेज क्लियर और लाउड था। इन तस्वीरों के प्रकाशित होने से चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। चीन ने बीजिंग के भारतीय दूतावास को घेर कर खड़े लोगों को हटा दिया। जवाब में भारत ने भी चीनी दूतावास से अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया। दोनों देश के बीच जो युद्ध के आसार बनने लगे थे वो छट तो गए थे, लेकिन ये तत्कालिक था। चीन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भारत को नीचा दिखाने के लिए अंदर खाने तैयारी में लगा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि 11 सितंबर 1967 को चीनी सैनिकों ने नाथुला इलाके में भारतीय सैनिकों द्वारा बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का विरोध किया। ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक भारत के करीब 88 जवान इस गोलीबारी में शहीद हुए तो चीन के लगभग 300 सैनिक मारे गए। इस बड़े झटके से चीन को नाथुला में अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। चीन और बौखला गया। कुछ ही दिन बाद चोला बॉर्डर रेखा को लेकर चीन ने फिर विवाद किया। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर गोलीबारी की, गोलियां पहले चलाईं। इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त पलटवार किया और चीन को चोला से भी पीछे हटना पड़ा और भारतीय सैनिकों ने अपनी मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाए रखी। इन दोनों झड़पों ने चीन के दिमाग से 1962 का हैंगओवर उतार दिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव बरकरार रहा। तनाव इतना था कि करीब अगले 10 साल तक यानी 1975 तक भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत बंद रही। साल 1976 में जाकर दोनों देशों ने राजदूत स्तर का संबंध बहाल किया। चीन को भारत से इस तरह के आक्रामक और कूटनीति के सधे कदम की उम्मीद कतई नहीं थी। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने साल 1967 में एक नहीं बल्कि 3 बार चीन को घुटनों पर ला दिया। यह 1962 का जो चीन का हैंगओवर था वो उतर चुका था और अब भारत चीन को वो मैसेज देने में कामयाब रहा था कि चीन की दादागिरी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये थी कहानी 1967 में हुए भारत और चीन के टकराव के हैट्रिक की, जिसमें भारत को 3-0 से बढ़त मिली थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह सहयोग हमारे लिए बेहद अहम है।